जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जो 23 जनवरी 2022 को हुआ था यूपी टेट प्राइमरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे क्वेश्चंस को हम ऑफिशियल आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जिसका जो ये है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो ये हमारे मैकडूडल ने वर्गीकृत किया है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो यह कथन डम्बेल का है। और निम्नलिखित में किसका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन विवादित है, यानी बहुत लोग क्रो एंड क्रो कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा गाल्टन। चौथा क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु निम्न में 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पांचवा क्वेश्चन है, वृद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका आंसर है स्पीयरमैन ने। छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है। इसका आंसर है परीक्षण निर्माण, यानी कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था। इसका आंसर है पियाजे। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका आंसर है व्यक्तित्व। अभी हम सिर्फ यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, मेरे अगले आने वाले वीडियो में चैप्टर वाइज सबका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल आप आंसर देखिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो ये तो परिपक्वता हो ही नहीं सकता, जो कि ऑफिशियल आंसर की में आया है। अगर होना भी चाहिए तो रुचि और अभिप्रेरणा होना चाहिए। रुचि के बगैर कोई अधिगम कर ही नहीं सकता है, और अभिप्रेरणा भी ज़रूरत है अधिगम करने के लिए। आदमी मोटिवेटेड रहेगा तभी अधिगम कर सकता है अच्छे से। शैशव काल का समय क्या है। शैशव काल का समय जो है वो हमारा जन्म से 6 वर्ष तक, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अभी रिफॉर्म नहीं हुआ है। जब तक रिफॉर्म नहीं होता तब तक हम 6 वर्ष तक ही मानेंगे, भले ही कोई 2.5 साल पे भेज दे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उससे नहीं होता है। 11वां का है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। ये हमारे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और अभी क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो 14, अगर ये तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। मैकडूडल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। ये समस्या समाधान के लिए किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 14वां है। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। ये पावलोव ने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कुत्ता को लेके किया था। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। ये सृजनात्मक के घटक हैं, ठीक है। 16वां पे चलते हैं, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का एक प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। 17वां पे चलते हैं, किसने पाठ योजना की 5 पद प्रणाली प्रतिपादित किया था। ये हमारे हर्बर्ट साहब ने किया था। 18वां है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो कैनन ने की है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो ये क्रो एंड क्रो का है, ठीक है। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। युयुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति, ना कि ये संवेग है। गलती से भी संवेग ना सोच लीजिएगा। 22वां पे चलते हैं, बालकों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ठीक है। 24वां पे चलते हैं, जो कि हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत
ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, 25वां पे चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो ये हरलाक ने दिया था। ठीक है, 26वां पे चलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? 90 से 109 के बीच में होता है। ठीक है, 29वां, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ये कैटल साहब थे। ठीक है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने किया था। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय सही है? हिंदी का क्वेश्चन है सारे। अब अगला 30 क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, थोड़ा सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हो गया था। अब हिंदी में हम चलते हैं। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनीय सही है? तो ये अनुग्रहित, इसको गृहित नहीं पढ़ते हैं, ग्रहित पढ़ते हैं। ठीक है, री का मात्रा होता है अनुग्रहित में। 32वां पे चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए, ये पैतृक शुद्ध शब्द है। ठीक है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान तालु है। जब भी आप स बोलेंगे तालु से ही आवाज़ निकलती है, आप ट्राई कर लीजिएगा। 34वां पे चलते हैं, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अति। उत्पत्त्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो ये मॉरिशस में किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में नहीं ज़्यादा लिखी जाती है, मतलब क्योंकि जो ज़्यादा होता है वो ऑप्शन में टिक किया जाता है। पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा मॉरिशस में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरसागर किस भाषा की रचना है? ये सूरसागर सूरदास ने ब्रज भाषा में की है। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा है क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो क्षेत्रीय गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन, चौराहा शब्द में समास कौन सा है? द्विगु, जिसमें संख्यावाचक होता है वो द्विगु होता है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? आशु भाषण। ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? पहले तो 17 थी, अब 18 हो गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो सामाजिक में समाज मूल शब्द है और ईक प्रत्यय लगा है, तो सामाजिक बना। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? अखिलेश का है ये पत्रिका तद्भव। अगला क्वेश्चन, 12 बरस लौ कुकुर जिए और लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ये जगनीक की है। आप पढ़ लीजिएगा, ये सारा ये है क्या कहते हैं गद्यांश है, आप पढ़ लेंगे। ये सब है, देखिए हम केवल आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? ये हमारा अक्कड़ प्रत्यय से बना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस ऊपर वाले पैरा में दिया हुआ है, वैशाली में हुआ था। स्वच्छंद कौन सी संधि है? यह व्यंजन संधि है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष की थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? ये वैदिक धर्म से रिलेटेड है। अंग का उच्चारण कहाँ से होता है? हर पांचवें, ये वाले क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये तो नासिक के है, हर पांचवा वर्ड का पांचवा अक्षर नासिक के से होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज परिमाण है, बोधक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समास का विलोम शब्द क्या है? व्यास है। शून्य का तत्सम रूप शून्य है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। बहुत लोग कह रहे थे कष्टदायक, ये बिल्कुल नहीं होगा। अप्रिय, आँख का किरकिरी मतलब अप्रिय होना। कष्टदायक अलग चीज़ हो जाता है, जो कि अंदर से कष्ट होना। ठीक है, उसका मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, अकाल का पर्यायवाची क्या है? दुर्भिक्ष है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है?
जहाँ देखिए एक योजक चिन्ह पहचानने का तरीका होता है कि जैसे जिसने इस सब होते हैं मिश्र वाक्य, तो इसमें की जो देख रहे हैं ये संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये आपका मिश्र वाक्य है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित। ओके, अगला क्वेश्चन है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये हमारा विसर्ग संधि विच्छेद है जो कि नि धन कपट से बना हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आंसर जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा समझाने लगेंगे तो। व्हाट डज इनकोर मीन? मतलब वंस मोर। लोग कहते जब किसी को अच्छा चीज़ लग जाता है तो वंस मोर कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड किम डू इन द एंड? स्माइल्ड एंड डिसअपीयर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेंचुरी डिनोट? सेंचुरी कौन नहीं जानता होगा? 100 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैजिशियंस नेम? किम राठौड़ था मैजिशियन का नाम, इसमें दिया हुआ है पैसेज में, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? एस्टोनिश्ड बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कैप्टिवेटेड का मीनिंग होता है अरेस्टेड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है हैपनिंग सडनली, ठीक है। व्हाट इज द वांड? वांड स्टिक होता है जो कि जादूगर नहीं, जो स्टिक से जादू करते हैं वो होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग? होपिंग का मतलब जंपिंग, जो रैबिट होते हैं जंप करते हैं वो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस? तो अलाइव एस इज बेटर दैन अ डेड लायन, इसका आंसर होगा क्वालिटी, ठीक है। 70 पे चलते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिस स्पेल्ड? तो ये गवर्नेंस का स्पेलिंग मिस स्पेल्ड है, यहाँ पे ई की जगह ए होगा, ठीक है। पिक आउट द करेक्ट साइनोनियम्स ऑफ द वर्ड, इसका आंसर मेक थीन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, तो इसका आंसर होगा पहला नो शूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक आउट द सुटेबल एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका होगा इम्प्रूडेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन माई सन एंड डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। दो लोग होते हैं तो ईच अदर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर? तो इसका ऑप्शन है ही इज अ बिग डोंकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, तो ये साफ साफ इसका आंसर है डेमोग्राफी। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर, तो इसका आंसर होगा आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द आइडियम टू रिंग वंस ऑन बेल का मतलब क्या होता है? टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, मतलब अपने ही खुद होना, अपने मतलब बोलबाला करवाने का, खुद का एजेंट होना, ठीक है ना। समझ मतलब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपने बारे में ही खुद ही अपने बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू पुट आउट, इसका मीनिंग होगा टू एक्सटिंग्विश। अगला क्वेश्चन है द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न इज, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जो विच है ना इसका योजक चिन्ह है, ठीक है, इसी से पहचानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक द ऑब्जेक्शन वाज मेड आउट बाय द लॉयर, ना कि ये तीनों ऑप्शन होगा, बाय द लॉयर होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बीइंग टायर्ड, यहाँ जो ऑप्शन होगा ये बीइंग टायर्ड होगा, हैविंग टायर्ड नहीं होगा, ठीक है। बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम। अगला क्वेश्चन है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस है आपका
द कॉफ़ी इजंट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक। तो इसका आंसर होगा द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहले हमारा सारा पृथ्वी एक ही में जुड़ा हुआ था लैंड, तो वो जब टूटा तो सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए, तो सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे डायनासोर्स आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब। अपीस ये एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन। इसका आंसर होगा एस ही हैड नॉट पेड हिज बिल हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग ए, यानी कि ये पर्सनिफिकेशन है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग ये सारे जंबल वर्ड हैं, इनको सेंटेंस में बनाइए। द गाइड सेड दैट नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयरर बिल्डिंग दैन द ताजमहल। ठीक है ना, इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, यानी कि इसका आंसर होगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद what you have done to try to get what is not yours। अगला क्वेश्चन है choose the correct option to complete the sentence I dash him since we met a year ago, यानी कि I haven't seen him since we met a year ago। अच्छा दोस्तों, अब मैथ वाले सेक्शन पे चलते हैं। इसको हम अगर सॉल्व कराने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, केवल आंसर बता दे रहे हैं, अगले वीडियो में पक्का मैथ का वीडियो ही आएगा, उसके बाद और सारे सेक्शंस के आएंगे। ठीक है, यदि 10 टू द पावर 3x इक्वल टू 125 हो तो 10 टू द पावर -2x का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 1/25। ठीक है, आप इसका अगला है। ठीक है, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो 96 होगा। ठीक है, 93 पे चलते हैं। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य संख्या कितने होंगे। ठीक है, तो 15 होंगे। हमारा एक जो होता है वो धन पूर्णांक नहीं होता है, ये जो हमारे एक होता है अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो वे संख्याएं 14 और 5 होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करिए। इसका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो बहुत आसान है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ऊपर वाले का अगर ये जो दिया है महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं और इसका क्या कहते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपके इतना। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 + 2 × √10 का वर्गमूल क्या कितना होगा। तो √2 + √5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है तथा यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो आप बनाएंगे एक क्या कहते हैं वर्ग की किसी साइड पे रख के एक त्रिभुज बना देंगे, तो आपका 5 साइड मिलेगा। ठीक है, 5 साइड से इसे निकाल लेंगे आप परिमाप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सारा डिस्कस किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है 99 वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो टोटल विभाजित हो जाएगा। 1,14,345 को जब भी डिवाइड करेंगे 99 से
तो आपका 0 आंसर आएगा। ये पाई जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है 33 × 1/3% हानि होगा। ठीक है, यहाँ से एक लाभ हो रहा है, ये हमारा क्रय है, ये ऊपर वाला विक्रय मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन ये मेरे ही पेपर्स के हैं। ठीक है, मैंने अभी दिया है यूपी टेट और मेरा क्वालिफाई भी हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो 14 होगा। देखा, ये ऐसे सॉल्व करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर इकाई अंक निकालना है तो सबसे आसान तरीका है 8 का गुणा कीजिए 6 में, 6 का गुणा कीजिए 9, 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 48 का इकाई अंक लीजिए 8, 8 8 9 72, 72 का इकाई अंक 2, 2 दूना 4, इसका इकाई अंक लेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि इतना है तो उसका माध्यांक क्या होगा। ठीक है, तो इसका 4.5 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकीय में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय आर फिशर हैं, उन्होंने सांख्यिकी का विश्लेषण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, तो ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए, ये 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 में से एक हिस्सा हुआ ये है, तो यानी कि 1/4 हिस्सा है ये। ठीक है, हमारा जो ये त्रिभुज है DEF ABC का चौथा हिस्सा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा 107वां क्वेश्चन है, यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ए और ज्यामितीय माध्य बराबर G तथा हरात्मक माध्य H है, तो ये साफ अगर ऐसा हो तो AGH याद कर लीजिए हमेशा, तो AGH इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो ये हमारा आंसर है 5/36। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे। ये श्रीनिवास रामानुज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, तो तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 200 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c का मान क्या होगा। तो ये आपका 2 होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम सॉल्व करा के दिखाएंगे। ठीक है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन हल कीजिए, बड़ा कोष्ठक है, मजाला बिचला कोष्ठक 1/3, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा 11/64। ठीक है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कौन सी होंगी, तो ये होंगी, कभी भी दो त्रिभुज की जोड़ लेते हैं, जो इनका योग हो तीसरे वाले साइड से कम ही होना चाहिए। ठीक है, जो इसका योग होगा उससे तीसरा साइड कम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, √3 3:√4 5:√5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर होगा लास्ट चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे, तो ये माध्य और बहुलक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में
केवल एक ही फलक पर रंग होगा, तो ये 54 फलक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? ये 540 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो 21 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? तो इसको सॉल्व करने पे 30 आंसर आएगा। ठीक है, अगला पार्ट हमारा इन्वायरमेंट सेक्शन से है। WWF से आ से है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये ना कि इसमें से तीनों, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, फूलों की घाटी उत्तराखंड, जहाँ वो एक फिल्म भी आई हमारी अधूरी कहानी, उसमें वो जाता है फूल लेने वहीं से। ठीक है ना, फिल्म तो आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल नहीं होगा, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तिब्बत की शाम्पो नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है जब ये भारत में प्रवेश करती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल की शांत घाटी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, मीथेन बहुत खतरनाक चीज़ होता है। ठीक है, मीथेन नहीं उत्सर्जित करता है LPG। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं जैविक तथा अजैविक, ये सब भी आएंगे, लेकिन इसमें तो जो आप घटक इस जैविक में सब कुछ आ जाता है ना। ठीक है, तो आपका ऑफिशियल आंसर की में यही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मकर रेखा है, ये 23 × 1/2 डिग्री साउथ में है मकर रेखा। ठीक है, नॉर्थ में हमारा कर्क रेखा है जो हमारे देश से गुजरता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो डॉक्टर E.G. टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। ध्रुव तारा हमारे उत्तर में हमेशा दिखाई देता है, इसको उत्तरी तारा भी कहते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है ना, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 को किन दो के मध्य हुआ था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात। ठीक है, अगला है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? मांसाहारी होता है। ठीक है, जीवाणु तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में मांसाहारी ही है। ठीक है, कहीं बहुत सारी बुक्स में जो आपकी ऑथराइज्ड बुक है उसमें मांसाहारी ही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है क्षोभ मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ये 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ये हमारा जैविक खेती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ये पश्चिम बंगाल, वहाँ बाढ़ बहुत आता है जिसकी वजह से वहाँ की जल में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव, यानी जो होता है ना पर्वत के पास सूर्य की किरण नहीं पड़ता है या फिर बारिश नहीं हो पाता है, वो जगह है। ठीक है, पश्चिमी घाट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972, उसके अगले ही साल टाइगर पढ़े ना ऊपर क्वेश्चन में, जो कि 1973 में। ठीक है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ये सौर स्थिरांक सोलर कांस्टेंट जिसको कहते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ये USSR यानी कि रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारा USA से लिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है वो USSR से लिया गया। ठीक है,
हमारा यहाँ तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम सारे व्याख्या के साथ लाएंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।